साथ में है सपना जी हैं। सपना जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक वीडियो इनका वायरल हुआ था। सपना जी, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जी जिसमें आपने अखिलेश यादव जी से कहा था कि भैया कान की बाली ले लो और सरकार बना लो। जी। तो क्या वो बड़ा भावुक पल था, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा था कि अखिलेश भैया जी बिल्लौर से ही गुजर रहे थे, तो हम उनसे मिलने गए। सभी लोग मिल रहे थे, तो हम मेरी भी इच्छा थी कि उनसे हम मिलें, क्योंकि उनका लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह में प्रतिनिधित्व है। तो मेरे मन में एक ये बात थी कि हम अपने बेरोजगारी का जो मुद्दा है मेरे पास, तो उसको ये बोलें जाकर उनसे कि भैया ये मेरी जो बात है आप लोकसभा में और या फिर विधानसभा में उठवा दीजिए इस मुद्दे को, जिससे सरकार पर कुछ असर पड़े। तो लेकिन वहाँ भीड़ लगी हुई थी। फिर भैया ने जैसे हमको देखा, हम भी खड़े थे साइड में, तो भैया ने जैसे देखा, उन्होंने बुलाया हमको, पूछा कि क्या समस्या है। तो हमने बताया अपनी समस्या को उनसे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब सरकार आएगी तभी कुछ संभव हो पाएगा, इसके पहले कुछ संभव नहीं है। तो तभी मेरे मन में अचानक से आया कि सरकार जब इतने बड़े नेता होकर के ये कह रहे हैं कि विदाउट सरकार कुछ संभव नहीं है, इसका मतलब ये है कि विपक्ष की बात को कहीं सुना नहीं जा रहा है। तो तब हमने उनसे ये कहा कि आप मेरे कान की बालियां ले लीजिए और सरकार जरूर बनाइए। ये बात थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें पूरी तरह आश्वासन दिया और बालियां लेने से तो इनकार कर दिया, और पूरी तरह आश्वासन दिया कि आप परेशान ना होइए और हम 2027 में बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, कल रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया है, जी। और क्या यदि अखिलेश भैया को राखी बांधने जाएं? मेरा तो बहुत मन है, देखते हैं, शायद सैफे ही जा रहे हैं वो, तो हो सकता है जाए। यदि अगर अगर जैसे और अगर इसके क्या राजनीति में भी उतरने का इरादा है? नहीं, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी तो फिलहाल नौकरी ही मेरा ध्येय है, और वही मिल जाए वही बड़ी बात है। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैंने बीटीसी किया हुआ है। तो नौकरी पे ज्यादा फोकस है। जी जी जी, नौकरी पर और ही यदि फोकस अगर राजनीति में अगर वो मौका दे तो? अभी ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो अगर भैया अगर ऐसा कोई अवसर देते हैं तब की बात अलग है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई अवसर मेरे पास आने वाला है। अभी राजनीति में कोई जाने का मन नहीं? नहीं, मन की बात अलग होती है ना, अवसर ही नहीं है। तो जो चीज कर रहे हैं, जिस चीज में अभी तक टाइम दिया है, अगर वही सफल हो जाता तो वही अच्छी चीज है। तो जैसे अभी जैसे अखिलेश जी हैं, सरकार नहीं है इस समय, विपक्ष में है, और आने वाले 2027 में चुनाव में क्या आपको लगता है? 2027 का चुनाव बहुत अच्छा लड़ने वाले हैं, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जिस बेरोजगारी की अवस्था से प्रदेश गुजर रहा है, पूरी तरह जो भी बच्चा युवा वर्ग है वो पूरी तरीके से अवसाद ग्रसित हो चुका है। तो अब पूरा युवा वर्ग, पूरा पीडीएस समाज जो भी है वो अखिलेश भैया जी के साथ में है, और बदलाव की स्थिति आएगी और परिवर्तन होगा सत्ता में। मोदी जी कहते थे कि ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। मोदी जी तो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। आपने देखा नहीं जंतर मंतर का, तो कैसे फेल हो गए। पेपर लीक हैं सारे, नीट जैसे एग्जाम लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सारे पेपर हाईजैक हो जाते हैं, पूरी तरीके लीक हो जाते हैं। कुछ अभ्यर्थी इतना बुरी तरीके परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी पटना में देखा आपने, एक वीडियो देखा है कल का, हाँ। जिसमें 6 साल का बच्चा, हाँ। वो प्रोटेस्ट करने आया है, और कह रहा कि हाँ पुलिस ने पकड़ लिया, और कह रहा कि चाहे लाठी खाने पड़े चाहे गोलियां खानी पड़े, लेकिन हम सबसे आगे आएंगे पहले, जी, कहीं भी जाना पड़े। तो ये जन अल्फा है। और सम्राट चौधरी जो है वो आगे सीएम है, उनको खुली चुनौती दी है। हाँ, तो जन अल्फा है। आप बता तो रहे हैं, जागरूकता का माहौल है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। हर बच्चा जागरूक हो चुका है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का आप देख ही रहे हैं दौर है। तो सारे बच्चों को ये पता चल गया है, क्योंकि वो देखते हैं ना, दिन रात अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। तो बच्चों के अंदर भी ये भाव आ रहा है ना कि नहीं, सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, इसी वजह से। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे साथ में सपना जी थी, इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और खूब वाहवाही लूटी लोगों ने। लेकिन अब आप सभी लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।